झाली सांगता आणि एका षटकानंतर धाव संख्या परिवर्तित झाली ती 12 धावांवर. 12 धावा हे धाव फलकावर लावले जात आहेत. नवीन गोलंदाज रमेश अंदुरेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. चेतन आणि त्याचबरोबर प्रवीण, एक चांगली संतुलित जोडी. पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 12 धावा कुठल्या म्हणजे एका 5 षटकांच्या मॅचवर एक चांगली सुरुवात केली आपल्या संघासाठी. डाऊन द ग्राउंड या सोडण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू थोडासा खाली राहिला. अर्थात पिच आजच्या दिवसामध्ये कालच्यापेक्षा थोडंसं जास्त आव्हान देते बॅटर्सना, कारण काल दिवशी जिकडे 100-80 अशी धावसंख्या तिकडे आज मात्र जास्तीत जास्त धावसंख्या ही 70 पर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे अर्थात आजच्या दिवशी कदाचित बॉलर दबदबा असू शकतो असे काही चिन्ह दिसलेत आजच्या पहिल्या सेशन मध्ये. ऑफ साइडला टॅप केलं हलकेसरित्या, स्ट्राईक चूक फेकीने इकडे काम केलं असतं, पण अखेरच्या क्षणी ही रीच इज देअर सेफली. सुरक्षितरित्या आपल्या क्रीज पर्यंत पोहोचतात दोन्ही फलंदाज आणि एक क्विक सिंगल घेतली जाते. धाव संख्या 13 या आकड्यावर. सिंगल्स आणि डबल्स तर दिसत आहेत आणि त्याचबरोबर मोठे फटके सुद्धा. हे दोन्ही फलंदाजांनी ऑफ द मार्क अर्थात आपल्या इनिंगची सुरुवात केली होती एका मोठ्या फटक्याने. याचवरून कळतं की ते कुठच्या माइंडसेटने आलेत, कुठल्या मानसिकतेने आलेत. आणि छोटं हे मैदान त्यामुळे अर्थातच त्यांच्या मोठ्या फटक्यांच्या मानसिकतेला तेवढी साथही लावेल. आणि त्याचबरोबर वाऱ्याची झोप म्हणजे दोन्ही बॅटर्ससाठी एक अनुकूल स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. पुढे मारण्याचा प्रयत्न, स्टेपिंग डाऊन द ग्राउंड आणि त्याचबरोबर लेग साइडला मिड विकेट कडे मारण्याचा प्रयत्न, लॉफ्टेड शॉट केला होता. पण यावेळी जर आपण पाहिलं तर चेंडूची गती थोडीशी कमी केली आणि यावेळेस बीट केलं पेसने. बॅटरला पुढेपर्यंत पोहोचावं लागलं. स्ट्रायकर्स एंडवर अचूकपैकी पुन्हा एकदा आणि काम झालं असतं, पण एक सिंगल पुन्हा एकदा पूर्ण केली जाते. ही ओव्हर नक्कीच चांगली जाईल, कारण जर बघायला गेलं तर पहिल्या ओव्हरचे अटॅकिंग इंटेंट्स होते जे मोठे करण्याचे प्रयत्न झाले ते प्रयत्न ह्या ओव्हरमध्ये पण झाले, पण त्यांना यश साध्य झालं नाही. कारण एका अचूक ओव्हरची गोलंदाजी सुद्धा इकडे होते आणि धावसंख्या त्याचबरोबर पोहोचली आहे ती 14 या आकड्यावर. 14 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. फटका फसलाय, झेलखाली फिल्डर जमा होतात, झेलखाली सुद्धा विकेट कीपर आणि एक चांगलं झेल. प्रवीण थोडासा संघर्ष करत होता, बॅटिंग बॉलचं मिडल होत नव्हतं आणि त्यामुळे अखेरच्या क्षणी प्रेशर मध्ये येऊन प्रेशर रिलीज करण्याचा प्रयत्न होता मोठा फटका मारत, आणि या प्रयत्नामध्ये आपली विकेट बॉल करावी लागते. याचबरोबर बसतोय पहिला आदरा संघाला. फर्स्ट मॅन गोज डाऊन. डीजे
नवीन फलंदाज आल्या डाऊन द लेग साइड एक उंच पुरा फटका. ज्या स्पीडने बॉल आला अगदी त्याच स्पीडने बॅटचा फ्लो आणि त्याच स्पीडने बॉल ट्रॅव्हल होतोय 6 धावांसाठी. आल्या निघतोय ऑफ द मार्क सुरेन एका मोठ्या फटक्याच्या सहाय्याने आणि धावसंख्या परिवर्तित केली जाते ती 20 या आकड्यावर. 20 धावा हे धाव फलकावर लावले जात आहेत. मॅन फ्रॉम पेडनेम तालुक्याचा अजून एक गुणवान गोलंदाज. तर दुसऱ्या बाजूने धावसंख्या झाली ती 20 धावा म्हणजे प्रतिषटक 10 धावांची धाव सरासरी. सुरेन ऑफ द मार्क एका मोठ्या फटक्याच्या सहाय्याने दरम्यान स्ट्राईक वर सज्ज. चेतन बॉलला जाऊ दिलं पण जेकडे सांगतायत की हा चेंडू वाईड करून दिला जाईल कारण हा चेंडू यष्टांच्या बाहेर आणि यष्टांच्या मागे बाबा मलिक आज बऱ्याच दिवसांनी मैदानावर दिसत आहेत. म्हणजे येणाऱ्या कालखंडात दुसऱ्या इनिंग मध्ये मोठ्या फटक्यांची आतिषबाजी पाहायला मिळेल. डाऊन द ग्राउंड यावेळेस फिल्डर तैनात पण त्या फिल्डरला केलंय बीट बॉलने. कदाचित बॉल स्टॉप करावा हा इरादा बॉल आपल्यापर्यंत येण्याची वाट पाहिली पण अखेरच्या क्षणी चेंडूने केली एक छोटीशी मस्करी आणि फिल्डरला बीट करत उल्लंघन करतो सीमा रेषेचं 4 धावांसाठी. स्कोरबोर्ड पोहोचतो 25 धावांवर. यावेळेस सुंदर फटका. वॉच इट ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. लेट द बॉल क्रिकेटची आठवण येणारा फटका. अगदी ढोपरापर्यंत चेंडूचा बाउन्स थोडासा खाली राहिला पण ज्या वेगाने बॉल आला त्या वेगाला रीड केलं आणि एक योग्य तो शॉट सिलेक्शन आणि चेंडूला भिरकावून दिलं सरळ 6 धावांसाठी. चेतन एक वेगळ्या टच मध्ये या ग्राउंडवर आणि त्याचबरोबर एका लेफ्टी बॅटरला एक अनुकूल अशी स्थिती व त्या स्थितीचा सुरक्षितरित्या वापर आणि प्रत्येक बॉल मागे मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि यावेळेस झालं यश साध्य आणि धावसंख्या परावर्ते 31 धावांवर. लो फुल टॉस आणि त्याचबरोबर झेलखाली फिल्डर प्रयत्न तर अर्थातच झाला सर्वेश कडून पण अखेरच्या क्षणी प्रयत्नच राहत आहेत कारण अजून एक मोठा फटका दिसतोय. मनोज तांडेल दरम्यान जर विचार करायला गेला तर अर्थातच धावसंख्या झाली ती 37 धावा. नक्कीच थोड्याशा संकटामध्ये असेल लक्ष्मण सावळ देसाई कारण ज्या 2 षटकामध्ये जो धावांना रोख लावला होता दुसऱ्या षटकात रमेशने तो मात्र रोख थोडासा इकडे आता उचलला जातोय. सुरेनने एक चांगला फटका मारला आणि चेतनचाही कॉन्फिडन्स द्विगुणित केला आणि प्रवीण गेल्यानंतर सुद्धा चेतन आणि सुरेन यांची चांगली जमलेली जोडी. लेग साइडला पुन्हा मारण्याचा होता प्रयत्न. एक धाव घेतली जाईल करण्याचा प्रयत्न तर दिसत नाहीये. सॅटिस्फाईड विथ अ सिंगल. एका धावेमध्ये समाधानी. दुसरी धाव घेतील का? स्ट्रायकर्स एंडवर चुकीचा कॉल आणि पंचांचं बोट उंचवतंय. आवश्यकता नव्हती. सुरेनने पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका मारला होता. आपल्या फॉर्मचा एक निर्वाळा एक संदेश दिला होता समोरच्या संघाला पण अखेरच्या क्षणी असं आपण म्हणतो डिसिजन डिफाइन्स डेस्टिनी. आपला एक निर्णय आपलं नशीब ठरवतो. एक चुकीचा निर्णय घेतलेला सुरेनने अजून एक धाव घेण्याची आणि नशिबाने इकडे त्याला अर्थातच लाथडलंय कारण विकेट साध्य झालीये. दुर्दैवी रनआउट या स्वरूपामध्ये.
सज्ज होतोय. एका बाजूने चेतन तर खिंड लढवतोय पण दुसऱ्या बाजूने विकेटची पडझड अजूनही सुरू. दरम्यान लक्ष्मण सावळ देसाई एक विकेट साध्य करतोय महत्वपूर्ण हवी असलेली, भले इथे लॉर्ड्स रूपामध्ये पण विकेट इज अ विकेट. आणि दरम्यान बॅकअप कदाचित वापसीचा डंका वाजवला जाऊ शकतो या ओव्हर दरम्यान. आणि त्याचबरोबर तिसरं षटक हे जवळपास समाप्तीच्या मार्गावर. धावसंख्या ही झाली आहे ती अर्थातच 39 धावा. अजूनही एका चेंडूचा खेळ असेल हा बाकी या षटकातील. थोडस मागडे षटक गेलं वाईड 4-6-6-1 त्यानंतर विकेट. दरम्यान अंतरिम चेंडू, मोठा फटका, बिग हिट, स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिसमॅन्टल, अप अँड ओव्हर लॉंग ऑन. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडू करते उल्लंघन 6 धावांसाठी. तिसरं षटक संपता अजून जखमे थोडस मीठ हे चारलं जात आहे कारण अखेरच्या क्षणी विकेट मिळून सुद्धा अखेरच्या बॉलवर एक मोठा फटका निघतोय आणि संघाची धावसंख्या परावर्तित केली जाते. याचबरोबर 46 धावांवर या षटकात निघाल्या एकंदरीत 24 धावा. अतिशय महागडं हे षटक लक्ष्मण सावळ देसाई याचं. The match yet again. Akash Naik on his bowling mark. Chetan, the man on strike with brilliance displayed in the previous overs. Trying to go big until and unless the bowler deceives the batter in the first ball. That's a brilliant delivery to start off things. In this match, a lot of big sixes are being thrashed. Chetan came in form of an opener batter and playing still now like he's nailing his legs on the pitch. But every batter that's coming is not giving the adequate amount of assistance that he requires. Still, there can be a big partnership between them in the coming 2 overs if we expect to see. And leaves the ball, but no this time. Directly he hits the bullseye. One wrong decision of leaving the ball and he's out. He goes back to the pavilion. That's a really bad leave there. Should have played that. All the questions in his mind will now pop up. He was in good touch, good form, good rhythm this time. And now he has to depart. But luckily for team of Angita Classic Pernem, they are getting their man. The big obstacle has been cleared. The big fish has been caught in the net. Scorecard stays still on 46. And the third man goes down. It's a crucial one. It's Chetan making his way towards the dugout. DJ. Yes, Akash Naik has opened all the doors for comeback. The team was struggling to get those wickets, the team of Pednem, and the batters were dominating, but in the end, finally, they are getting rid of the batter that was troubling them a lot. Once again, there's a half chance this time, but no fielder could reach it. As the ball directly lands in the no man's zone, in the vacant region, and because of that any fielder couldn't reach there.
One run will be added. Scorecard will move on to 47. The batter Abhi gets off the mark straight away, wasting no time. And this time once again a brilliant shot executed. Two fielders in the boundary region guarding the fence and successfully stopping that possibility of a boundary. Really this time here they are trying to make their grip back in the game, the team of Paidnim, and this over will be surely a game changer for them if there are not much big shots being played in this over. And this time a slower delivery, a flighted one directly into the Yorker's length. The batter was expecting a bit of different delivery, but this time yet again deception by the bowler. This is brilliant use of variation, varying in line and length, varying in speeds, and this performance is very beneficial for the team of Paidnim side. This time trying to go big, a fielder will not reach there yet again. Two half chances provided by the batter. But any fielders won't reach there, so the result he will stay safe, and this time scorecard will move on towards the total as we can see 48. The batter comes outside of the ground. Avi. Sachin Nanji, the bowler, on his bowling mark. Sachin Nanji versus Sachin, the batter Newman, in to replace Abhi. Suchit, beg your pardon, it's Sachit on his bowling mark. He will do the honors to bowl the last over. Will be looking up to a brilliant start. This time trying to play it down the ground, but instead they're going to get a single there. Yes, after the wicket of Chetan, the run flow has completely stopped, and the credit really goes to the bowler Akash. He has done a brilliant job by sending back a crucial man, trying to put some pressure on the opponents, and they can surely restrict out those big runs. A big halt on the runs, and that can be seen clearly in the scorecard. It reaches 49. But still, if they are managing to reach 65 plus, then surely the batters of Sattari have done their job brilliantly in the end. This time Handel has been left alone by a hand and only a single being taken there. This is exactly the end that the batters would not have expected. In the death overs, all the batters expect those big shots. All the spectators expect those big shots, but in the end, the picture is different. And the rate goes to the bowlers of Angita Classic Paidnim. 50 the mark on the scorecard. The team is reaching their half century this time. Siddheshwar Sattari. Yet again a brilliant delivery directly into the roots. A bit of wide Yorker this time. Plays it down the extra cover region where Sarvesh Khanolkar stops it. Only a single. All of the things that Sattari will want, but most of them, the most crucial one is one big hit. One big hit will take them towards that 60 run mark, which is very essential if they want to pick up a big target here.
And yet again, in the form of retired out, another man goes down. It's Ritik. He has to depart now. Shri Bodgeshwar Bardesh alongside Saptakoteshwar Bali KPM. So requesting for the team captains, this is the first call for you. Report to the commentary box for the toss. First delivery, toe end of the bat. Fielder on the screen throws it, only a single there. This is brilliant death over bowling. In this ground, if you are conceding less than 20 runs in the last 2 overs, then the bowlers have done a brilliant job. Exactly the perfect use of bowlers by Swapnil Malik so far. Trying to go big this time, yet again, all the forces, all the strength that the batters possess. But still, they are not successful in connecting the ball. And as I said, 1 wicket can make a huge impact on the game. 1 run can make it. But still, if we speak about wicket, 1 wicket of Chetan, and then run scarred have been completely silent after that. Bowl it again, you have to bowl it again, says the umpire. And the penalty of a single. Scorecard moves on to 53. Scorecard moves on to 53 now. What will be the target for the Pendim side? This time, yes, that's what I was saying. Baba Malik. Whenever there is a mention of wicket keepers in Goa, Swapnil Malik is the name that's taken with respect. And now he is in the field yet again after a long time. Let's see what happens next. The total scorecard that the team of Saptari have made is 53. So 54 out of 30 will be the target for Friends 11 Nigwe Pednem to win. Friends 11 Nigwe Pednem requires a total amount of 54 runs to win in order to win this match. The highlights of the first innings: 22 by Chetan, 8 by Praveen. Suren scored a big shot and went on a run out. Then couples by Abhi and Sachin, and Surya couldn't do much.
टाइम ज्यादा व्यतीत हो रहा है, 3:33 उठ चुके हैं। सो प्लीज अभी भी 3-4 मैचेस बचे, तो जल्दी कीजिए। सो प्लीज पर 53 रन बनाए, 54 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे आखिरी का जो ओवर डाला गया सुचित तरफ से बहुत सुंदर, और जिस ओवर में सामने से टोटल लग रहा तो 60-65 तक बन जाएगा, लेकिन आखिरी के ओवर में सिर्फ 5 या 6 रन खर्च करने के बाद तब मैच में अपनी वापसी कर दी। ये वाला लड़का एक बेहतरीन माहौल पर अच्छी बॉलिंग कर रहा है मैदान पर। सुचित द्वारा आखिरी का जो सबसे बेहतरीन स्पेल डाला गया इस मैच के दरमियान। अब वापसी में अगर खेल बताया जाए तो कौन रहेगा स्ट्राइक पर? भाऊ जो कि सूरज मैदान पर, सूरज गावड़े उर्फ भाऊ, और स्वप्निल मलिक जो कि इस वक्त मैदान पर, स्वप्निल मलिक जो कि इस वक्त स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर रहेगा। ठीक है, लक्ष्य उतना दूर का तो है नहीं इस मैदान पर, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए पिच 60-65 रन यहां से बन जाते हैं मैदान पर, लेकिन टीम का स्कोर अभी भी जी से पीछे अंतिम 30 गेंदों पर 54। तेरे को बोला नींबू वगैरह घेर लेके आना। नहीं बोला। वापस खेल, अच्छा क्रिकेट, हल्का से एक सिंगल निकला और एक रन के साथ खाता खोला मैदान पर, और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 1 रन मैदान पर 54 का पीछा करते हुए। हाँ देखा, तेरे को मराठी समझ में नहीं आती, ये तेरा प्रॉब्लम है। अब जाके समझा मैं। तेरे को मैंने 13 महीने पिया था ना, इसलिए बोला था चिकन होगा तो हम लोग एक लाने का। अब बोल ना उस सब। खेल में लेके चलते मैदान पर, बेहतरीन माहौल मैदान पर इस समय पर। स्वप्निल मलिक जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा। स्वप्निल सर इस वक्त स्ट्राइक पर, जो कि बहुत बढ़िया माहौल है ये मैदान पर। बिल्कुल देखिए किस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर। इनसाइड आउट पॉइंट पर सीधे हाथ में हवा में गिर खेल फंस गया, पहला विकेट निकला 1 पर 1 इस मैदान में। मंदार मैदान पर खिलाड़ी नए खिलाड़ी में पहुंच चुका है, साथ देने के लिए भाऊ का फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर। टाइमिंग देखिए, बहुत सुंदर टाइमिंग, स्कोर लेग सीमा रेखा पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थोड़ी सी खराब फील्डिंग और उसी फायदा मैदान पर दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ। 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा इस वक्त 3 पर।
माहौल बेहतरीन मैदान पर। देखिए जिस अंदाज में माहौल चल रहा है ना, ये माहौल सब कुछ बयां कर रहा है मैदान में। इस बार सीधा शॉट हवा में, मिस टाइम, और वहां पर खिलाड़ी खास है ये, और ये आउट मैदान पर। मॉल सूर्या, आज सूर्या थोड़ी सी देर से पहुंचे बल्लेबाजी के लिए। अंबोनी आक्रामक खिलाड़ी है, वन डाउन, अगर पहुंचते तो शायद और कुछ रन बन जाते। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, चूके लाइन से, विकेट कीपर ने गेंद को उठा, एक भी रन नहीं वहां पर मिलता हुआ। मतलब 3 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, 2 विकेट नुकसान के बाद 54 का करीब पीछा इस वक्त इस टीम के लिए। वापस के मैदान में चलेगा नए खिलाड़ी के रूप में, और रिवर्स क्या टाइम, पॉइंट बाउंड लग गया, बहुत दूर गेंद, 6 रन के लिए। पर पहुंचा टीम का स्कोर, एक और 2 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ मैदान पर। सूर्या गांवकर जो कि मोर्चे पर नए खिलाड़ी के रूप में गेंदबाजी पर हल्के हाथ से गिरा गेंद को, ठीक है, सही क्रिकेट वहां पर, इक्का दुक्का बनाकर सर्वेश को स्ट्राइक दिया। इस एंड से सर्वेश अगर 2 शॉट लगा पाता है तो मैच ऑन रहेगा मैदान पर। 10 पर पहुंचा टीम का स्कोर, अभी भी 45 रनों की आवश्यकता है मैदान पर, जिससे पीछे 44 की आवश्यकता है, और 54 रन की जीत से पीछे मैदान पर। जिस तरह से माहौल बन रहा है ना, ये धीरे धीरे खेल बढ़ता जा रहा है मैदान। पता है कि यहां से 2 विकेट निकल चुके, अगर एक आध विकेट सूर्या गांवकर और एक ओवर में, इस ओवर में निकालते ना, तो सामने वाली टीम बैकफुट पर जाएगी वापसी में। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के बगल में खड़ा है। मुकाबले ताकत, मुकाबले की अहमियत, मुकाबला बहुत दर्जेदार है मैदान पर। और बस सीधा शॉट, लॉन्ग ऑफ सी मारेगा से पार, 6 रन। एक बड़ा शॉट निकला, देखिए इक्का दुक्का, उसके बाद वो छक्का मैदान पर।
और इस बार हट गए ऑफ स्टंप के बाहर से शफल करके, और देखिए शायद थोड़ी सी हड़बड़ाहट मैदान में लेग स्लिप के खिलाड़ी की, लेकिन रन नहीं वहां पर बनता हुआ। सोलह पर पहुंचा टीम का स्कोर। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के पास मैदान पर चिपटा हुआ, पता है कि यहां से विकेट की तलाश करनी पड़ेगी। लाइन थोड़ी सी ऊपर ही रखिए, अब देखना पड़ेगा ईशान अंपायर का क्या होता है। क्या 22 के रूप में रन मिलता हो मैदान पर। सत्रह रन का टोटल हो चुका है मैदान पर, 54 का पीछा कर सकते टीम मैदान पर। 5 ओवर का मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, दिलदार खेल मैदान पर। देखिए तमाम दर्शक जानते हैं कि हालात क्या है मैदान में, हालात सब कुछ बयां कर रहे हैं मैदान पर। हालात ये बता रहे हैं कि मुकाबला बहुत कांटे की टक्कर का। ये इस बार हल्का सेकंड को पुश किया, टाइमिंग उतना ठीक नहीं कि चले वहां पर रन मिलता हुआ। देखिए चारी काफी शरीर के करीब फेर को लिया, उसके बाद हाथ खोला मैदान पर, एक रन निकलता हुआ। एक रन के साथ टीम का स्कोर 18 पर। ओह लाइन देखिए थोड़ी सी ऑफ्टर के बाहर रखा, और ये और सा 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जो कि पहुंचा मैदान पर 18 रन पर। इसके बाद का मुकाबला जय बोडगेश्वर वर्सेस बारदेश टीम। कप्तान टॉस के लिए हेलो हेलो हेलो, वापस खेल चलेगा मैदान पर। इस तरह से माहौल बंद रहे। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बाबू को बिल्कुल बीट करते हुए। कुछ मैच संग संग मैच संग ना सांगलो बोल। सप्तकोटेश्वर केपीएम वर्सेस श्रीदेव बोडगेश्वर बारदेश। कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। ओ इस बार बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच मिड विकेट सी मारे कैसे पार, 6 रन। इस पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हुआ अब इस वक्त तीसरे ओवर का। टॉस के लिए कप्तान पहुंचे। बारदेश टीम का कप्तान यहां पर मौजूद है। भाऊ पंच बड़ा मंच बड़ा, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, भाऊ यहां पर है मौजूद। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। ऑन साइड पर स्कोर लेके ऊपर से गेंद सी मार से पार, 6 रन।
वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे मैदान पर, और छक्के के 30 पर पहुंचा, 30-30। 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट भाऊ के बल्ले से निकले। आक्रामकता, संयम, इन दोनों का दोहरा मिलाप। और सूर्या ने बातचीत की जाकर गेंदबाज से कि इस खिलाड़ी को रोकना तो क्या करना पड़ेगा आपको मैदान में। ऑन साइड पर फिर से घुटना देख, तमाशा देख, गेंद स्टर्लिंग वापस खेल मैदान में चलेगा जिस तरह से मैच बनता हुआ। ओह, बढ़िया लाइन मैदान पर, अच्छी वापसी मैदान में। देखिए बेहतरीन मौलिक, संदेश ठाकुर की कमी देखने को मिल रही है मैदान पर। इनका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी गेंदबाजी बल्लेबाजी में, और संदेश ठाकुर की कमी के बाद शायद तो मैच में थोड़ी सी बिल्कुल पकड़ इस वक्त बल्लेबाजी ने कर ली। संदेश ठाकुर दिग्गज गेंदबाज नहीं है इस टीम में। इस बार हवाई फायर किया, शॉट में ताकत बहुत कम लगी, और खिलाड़ी वहां पर है लेकिन फिलहाल वहां पर क्या हुआ ये पता नहीं चला, कि दिख नहीं रहा, मतलब 2 रन वहां पर बनेंगे। और इस 2 के साथ टीम का स्कोर 38 पर पहुंचा, टीम का स्कोर मैदान पर। लगा सुचित जिन्होंने बहुत सुंदर बॉलिंग की, एक और 6 रन खर्च के, मतलब अंतिम 12 गेंदों पर जो बॉलिंग हुई ना, उसका कारण था कि यहां पर 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनेंगे। अगर उसी 12 गेंदों पर 20-22 बनते तो ये टोटल 70 तक पहुंच जाता। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उनकी बॉलिंग अटैक की, खासकर मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा, बेहतरीन माहौल मैदान पर चलता हुआ, और इसी के साथ काला वापस खेल चलता हुआ मैदान पर। देखिए वाइड बॉल का इशारा मैदान में पहुंचा, 15 रन की आवश्यकता मैदान में जिससे पीछे इस मुकाबले में। बहुत सुंदर माहौल है, ये बहुत खूबसूरत माहौल है। देखिए इस समय पर तो लग रहा है कि आखिरी की जो 12 गेंद डाली गई ना सामने टीम ने बॉलिंग पर, उसके बलबूते पर सिर्फ 9 रन बनाए गए, और वहां से ये टोटल बहुत बड़ा नहीं हुआ। ओ फुल टॉस गेंद, ताकतवर शॉट, मिड विकेट के ऊपर गेंद को उड़ाया। एक ही रन बनेगा मैदान पर, इक्का दुक्का बनने के बाद टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 46 रन पर, 46 पर 46। यह हालत है मैदान पर। देखिए दबाव बढ़ता जा रहा है मैदान पर गेंदबाजों पर, क्योंकि पता है कि यहां से मैच
विकेट ना निकले ना तो ये मैच बहुत बड़ा नहीं बन सकता, आप वापसी नहीं कर सकते। शॉर्ट पिच जिन ऑप्शन के बाहर रखा, वाइड बॉल का इशारा मैदान में पहुंचा, 1 रन निकलता हुआ और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि मैदान में पहुंचा 47 रन पर। वापस खेल और इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा से पार, 6 रन। पर इस बार रिवर्स मारने का प्रयास किया, 2K लाइन से 1 ही रन बचा मैदान पर, लेकिन सिर्फ औपचारिकता बची है मैदान पे। पाऊ क्या विस्फोटक बैटिंग, 4 छक्के मैदान पर लगाए और सूरज लगाए कम से कम। ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सीमा रेखा से पार, 6 के साथ यह मैच समाप्त मैदान पर। भाव आइए मैन ऑफ द मैच के लिए। Is requesting you extra players to be in the commentary box. Requesting the team captains of both the teams to please send your extra players to the commentary box. Once again requesting Shri Dev Bodgeshwar Bardesh and alongside Saptakoteshwar Bali KPM, please send your extra players in the commentary box for the smoothing of scores. Your assistance is required, your cooperation will be very helpful to us. So requesting both the team captains Saptakoteshwar Bali KPM alongside Shri Bodgeshwar, please send your extra players.